भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। तो चल रही श्रृंखला भगवान कृष्ण और उनकी 16,108 रानियां। जी हाँ, अभी तक आपके लिए हम भगवान की 3 पट रानियां यानी देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप रुक्मणी जी, सारी ही उनकी पट रानियां साक्षात लक्ष्मी का ही स्वरूप थी। उसके बाद हम आपके लिए लाए जामवंती जी, उसके बाद सत्यभामा। तो 3 पट रानियों के पीछे क्या कथा थी, क्या रहस्य था, क्या घटना थी, क्या वो परिस्थितियां थी जिसके अंतर्गत भगवान ने उनसे विवाह किया। तो आइए आपके लिए अब चौथी पट रानी कालिंदी जी से भगवान का किन परिस्थितियों में विवाह हुआ वो जानते हैं। भगवान का जब सत्यभामा जी से विवाह हो गया और जब सारी जो रीतियां थी वो संपन्न हो गई, तो इसके बाद दुर्योधन ने पांडवों को जलाने के लिए लाक्षागृह की एक योजना बनाई। शायद जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी है उन्होंने इसके बारे में अवश्य सुना होगा। लेकिन भगवान की कृपा से पांडवों का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। बहुत कोशिश करी दुर्योधन ने, पर वो सफल नहीं हुआ। अब पांडवों का पता चल गया था कि वो लाक्षा भवन में जले नहीं है, यानी कि दुर्योधन कामयाब नहीं हुआ। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। जैसे ही भगवान सभी पांडव आदि उनसे मिले, सबके अंदर जैसे एक नई जान सी आ गई, जो कि भगवान से मिलने के बाद जो लोग भगवान से प्रेम करते थे उनके अंदर आ जाती थी। तो पांडवा ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। उनके अंग संग से इनके सारे पाप ताप जैसे धुल गए और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीम से इनके चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि वो दोनों भगवान से बड़े थे और अर्जुन तो भगवान के सखाई थे, उनके बराबर के थे। उनको हृदय से लगाया और नकुल और सहदेव भगवान से छोटे थे 5 पांडवों में से, तो उन्होंने भगवान के चरणों की वंदना करी। फिर भगवान कुंती जी से मिलने गए और द्रौपदी आदि के बारे में भी कुशल मंगल पूछा। कुंती जी ने कहा, श्री कृष्ण जो सदा तुम्हें स्मरण करते हैं उनके हृदय में आकर तुम बैठ जाते हो और उनकी कलेश परंपरा को सदा के लिए मिटा देते हो। ऐसी वार्तालाप कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण से करी और सभी ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। युधिष्ठिर ने भी भगवान का खूब सम्मान किया और कुछ दिन भगवान को वहीं रहने की प्रार्थना करी कि चौमासा चल रहा था, बरसात का जो सीजन होता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ के नर नारियों को अपनी रूप माधुरी से नयन आनंद का दान करते हुए बरसात के वो चारों महीने वहीं सुख पूर्वक रहे। और उसी दौरान एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन जंगल में साथ जा रहे थे, तो अर्जुन शिकार खेलते खेलते थक गए थे और वो प्यास लगने पर यमुना जी के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने यमुना जी से हाथ पैर धोकर उनका निर्मल जल पिया और देखा दूर की एक परम सुंदरी कन्या वहां तट के किनारे बैठ के तपस्या कर रही है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जरा जाओ तो पता करो कि ये देवी कौन है। और भगवान तो सब जानते थे। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जितनी भी पट रानियों से, बल्कि पूरी की पूरी 16,108 रानियों से जो विवाह हुआ, ये सब पहले से निश्चित था। ये केवल एक लीला मात्र थी। उस समय व्यवहारिक दृष्टि से ऐसा लगा जैसे कि ये परिस्थिति बन गई, और ये पहले से सब जैसे डिसाइडेड होता है। तो भगवान ने कहा पता करो कि ये देवी कौन है और ये किसका ध्यान कर रही है। भगवान ऐसे जतला रहे थे जैसे उनको पता ही नहीं है। अर्जुन ने उनकी आज्ञा पालन करते हुए उस देवी के पास जाकर पूछा, हे सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहां से आई हो और यहाँ क्या करना चाहती हो, यहाँ अकेले बैठ के तप क्यों कर रही हो। तो उस सुंदर युवती ने जवाब दिया, उत्तर दिया कि मेरा नाम कालिंदी है, मैं भगवान सूर्य देव की पुत्री हूं। हम सब जानते हैं कि जमुना जी, जो कालिंदी जी का दूसरा नाम है, वो भगवान सूर्य की पुत्री हैं। और वो बोली, मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और इसलिए ये कठोर तपस्या कर रही हूं। मैं भगवान के अलावा और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। उसने बहुत दृढ़ता पूर्वक, जैसे कोई बोलता है वैसे बोला। और भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा उन्होंने अर्जुन से कहा। जमुना जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी बनवा दिया है, मैं उसी में रहती हूं। जब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा मैं यहीं पर रहूंगी। और वो जो किनारे बैठी थी, ऐसा लगता था कि जैसे जल के अंदर वो भवन है और जल के अंदर भवन में बैठी है, क्योंकि भगवान कृष्ण और अर्जुन वहां जल के किनारे गए थे हाथ पैर धोने, तो ऐसा लग रहा था वो किनारे बैठी है। पर जब उसको गौर से देखा तो वो भवन
जमुना जी के अंदर ही था। तो बड़ी विस्मित करने वाली बात थी कि भाई जमुना जी के अंदर कैसे भवन बन सकता है और उसमें कोई एक सुंदर कन्या बैठ के तप कर रही है। तो इस सब बात को लेके भगवान तो जानते थे, पर उन्होंने अर्जुन को वहां भेजा। तो अर्जुन ने आकर भगवान श्री कृष्ण से सारी बातें बताई। वो तो पहले से ही जानते थे, जैसे हमने आपको बताया। अब उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बैठा लिया और वहां सबसे बड़े युधिष्ठिर थे, धर्मराज युधिष्ठिर के पास भगवान उनको अपने रथ पर बैठाकर ले आए। और कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति एवं अन्य संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ द्वारिका लौट आए। और वहां आकर उन्होंने, जैसा कि कालिंदी जी ने संकल्प किया था, कठोर तप करके कालिंदी जी ने जो मन में एक संकल्प किया था, जो निश्चय किया था, तो भगवान ने उनके उस संकल्प को, उनकी इस इच्छा को, उनके इस दृढ़ निश्चय को स्वीकार करते हुए वहां आकर विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी का पाणी ग्रहण किया। इससे उनके स्वजन संबंधियों को परम मंगल और परमानंद की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार भगवान को अपनी चौथी पटरानी कालिंदी जी, जिनको हम यमुना जी के नाम से जानते हैं, सूरज भगवान की पुत्री, उनको अपनी चौथी पटरानी मिली। तो आज इस कैप्सूल को इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में आपके लिए भगवान की जो अन्य पटरानियां हैं, उनकी कथा, उनके पीछे घटना, उनके पीछे रहस्य लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तो भगवान की स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। वंशी विभूषित करा नवनीरदा भात, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखारदर बिंद नेत्रात्, कृष्णात् परम किमिपि तत्वमहं न जाने। सादर प्रणाम।